हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक टाइम एंड वर्क। अगर आप इसमें एसएससी के एग्जाम्स में देखेंगे तो जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के जरूर आते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे एसएससी के पिछले 10 साल के या 15 साल के, आपको 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो प्री हो और मेंस में और भी इसके और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। वन। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप क्वेश्चन सी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूं, आपका कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का गलत नहीं जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज सेपरेटली। अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी वही काम को 30 दिन लगा देता है, if they work together then how many days will they take to complete the work। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन लगाएंगे काम कंप्लीट करने के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने डेज लगाएंगे काम करने में। सबसे पहले सिंपल से देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सेपरेटली, अलग अलग। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। सबसे इजी ट्रिक एलसीएम लेने की, जो भी सबसे आपको बड़ा नंबर दिखता है इनमें से, या यहाँ पे अगर यहाँ पे सी भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है आपको। तो सबसे बड़ा नंबर है 30। अब 30 के मल्टीपल्स देखते हैं। सबसे पहले पहला ही नंबर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 तो 20 के टेबल में नहीं आता, फिर नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे 60। 60 20 के टेबल में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अब 20 के टेबल में 60 कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स। और 30 के टेबल में 60 कितने टाइम जाता है, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे A का जो एक दिन का काम है वो 3 आ गया है और B का जो एक दिन का काम है वो 2 आ गया है, और इन दोनों का टोटल वर्क, जो बिल्कुल टोटल वर्क है, वो है हमारा 60। अब एक दिन का काम A का है 3, B का है 2, और अगर अब ये दोनों एक साथ करते हैं तो इन दोनों का एक दिन का काम आ गया 5। ठीक है, अब एक दिन में ये लोग 5 वर्क कर लेते हैं। अब टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो अब हमें इन दो, जब ये दोनों एक साथ करेंगे तो इनको कितने डेज लगेंगे। तो सिंपल सा 60 को कर दो 5 से डिवाइड, टोटल वर्क को कर दो एक दिन में जितना वर्क हो रहा है उससे डिवाइड, तो 5 1 5, ये आ गया आपका 12। तो A प्लस B, जब A और B दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है। ठीक है, A can complete the work in 15 days and B in 10 days separately। A किसी काम को 15 दिन में करता है और B किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, if they work together then how many days will they take to complete the work। अगर वो एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों कितने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, A किसी काम को 15 दिन में करता है और B किसी काम को 10 दिन में कर देता है, और अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम खत्म कर देंगे। फिर से वही जैसे पहले करा था हमने, A कितने दिन में करता है, 15 डेज में। B कितने दिन में करता है, 10 डेज में। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इसमें सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने वाला वही जो दोनों में से, जो अगर तीसरा भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 के मल्टीपल्स देखेंगे। तो 15 पहला मल्टीपल देखेंगे, 15 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो 10 के टेबल 15 तो आएगा नहीं, फिर 15 का दूसरा मल्टीपल देखेंगे।
तो 15 टू ज़ा 30। अब 30 को देखेंगे कि 10 के टेबल में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, अब 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो अब A का एक दिन का काम 2 निकल गया, B का एक दिन का काम हो गया 3, और जो इनका एलसीएम आया था वो हमारा टोटल वर्क है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल वर्क। ठीक है, A का वर्क है 2 और B का वर्क है 3। जब वो दोनों एक साथ आएंगे मतलब कि A प्लस B, तो ये दोनों 5 काम करेंगे। एक दिन का इनका टोटल वर्क आ जाएगा 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक दिन का आएगा 5 और टोटल वर्क हमारा है 30। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क 30 है, एक दिन का वर्क है 5, तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 6 डेज में। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा उस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा, अपोजिट क्वेश्चन। पहले हमने क्या करा था, A और B अलोन अलग अलग काम करते थे। अब इसमें A और B एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, A and B both can complete a work in 6 days। अगर A और B एक साथ काम करते हैं तो वो 6 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। A alone will take 15 days to complete the work, और A अगर अकेला काम करता है तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। Then how many days will B alone take to complete the same work? तो अगर वही काम B अकेला करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? अरे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले A प्लस B, A और प्लस B मतलब A और B जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 6 डेज लेते हैं, और A अकेला काम करता है तो वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। हमें निकालना क्या है? B का वर्क। ठीक है, सबसे पहले वही चीज जो पहले क्वेश्चन में करी थी, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे देखते हैं। तो 15 सबसे बड़ा है, 15 के मल्टीपल्स देखेंगे। तो अब 15 के मल्टीपल्स देखने के बाद हम ये देखेंगे कि दूसरे वाले नंबर में वो नंबर आ रहा है, दूसरे वाले नंबर के टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं। तो 15 का मल्टीपल देखेंगे, 15 पहला मल्टीपल होगा 15, तो 6 के टेबल में 15 आता नहीं है। दूसरा मल्टीपल देखेंगे 30, 6 के टेबल में 30 आ जाता है। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क। मैंने पहले भी बताया था जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो होता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो 6 के टेबल में 30 कब आता है? 5 टाइम्स, और 15 के टेबल में 2 टाइम्स। तो A प्लस B का एक दिन का वर्क आ गया हमारा 5, और A का एक दिन का वर्क आ गया हमारा 2। अब एक चीज देखिए, A प्लस B का 5 है, A का 2 है। अगर हम A की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो B की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। अब देखिए 2 प्लस B इज इक्वल्स टू 5, तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। तो B का एक दिन का काम कितना आ गया हमारा? 3। टोटल वर्क हमारा कितना है? 30, और B का एक दिन का काम हमारा है 3। तो अब सिंपल क्या करेंगे हम? डिवाइड। टोटल वर्क और B का एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 कर देंगे तो हमारा जाएगा 10। तो B कितने दिन लेता है? 10 डेज। बहुत ही सिंपल, ये एक टाइप के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। अभी आगे भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आगे करते हैं।